एक मंत्र में आपको देता हूं। ईश्वरम इंद्रम सुफलम सुथलम सुविकारम मंगलम 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 पवित्र सभाए उपस्थिते मंगलम 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 पवित्र रात्रे मंगलम 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 महा। आप लोग समझ गए कि नहीं समझे? देखो हाँ हूं बोली हो तो हम हूं बोले जाने है। और मेरी गुजारिश है कि माँ बहनें बिल्कुल खामोश हो जाएं। बेटी लोग आवाज नहीं आना चाहिए, बच्चे आवाज नहीं आना चाहिए। अगर कहो तो एक मंत्र और आपको दे दे। ऐसे ना है हाँ हूं कुछ तो बोलो यार। मैंने खैरीगढ़ वालों का तज़किरा सुना है कि बड़े मोहब्बत से सुनते हैं, और अगर आप सुन के दिखा देंगे तो हम सुनाना भी जानते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें अथर्ववेद भी आती है, ऋग्वेद भी आती है, यजुर्वेद भी आती है, सामवेद भी आती है, गीता भी आती है, रामायण भी आती है, भविष्य पुराण भी 18 पुराण भी आती है, मनुस्मृति भी आती है। साथ साथ में हमें कुरान पढ़ना भी आता है। अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम दोनों नहीं चारों चीज सुना के जाएंगे। तैयार है ना? अगर कहो तो एक मंत्र और दे दे। एक आधे बोला तो जो बोलत है भाई यह तैयार हमें सुनाई दी चुप है। अब देखो मैं जिससे बड़ा प्रसिद्ध हुआ हूं, मैंने अथर्ववेद को जब खोल के देखा तो बड़ा सोहना मंत्र मिला। क्या? अस्मा देवदत्तम जगतपति असीना साधु अष्काश गंध गुणवेंतरम गिरिहिनी गंधा अतिज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेष्ठम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। आपको ये समझ में आया कि ये भी नहीं आया? आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं इमाम साहब और ये पिंटू भाई ने पता नहीं कौन से मौलाना को पकड़ के लाए हैं, मौलाना है कि पंडित है। आपको समझ में आएगा, आप मोहब्बत से सुनते जाइएगा, इंशाअल्लाह ताला बड़ा लुत्फ आएगा। मैंने कुरान की भी आयत पढ़ी, आप जो है परेशान ना होइएगा। ऐसी बात करूंगा कि आपके भी समझ में आएगी, हमें भी समझ में आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बड़े समझदार हैं, बड़े अक्लमंद हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। इसमें न जाने कितने PhD करे बैठे हैं। खैरीगढ़ में है सब PhD वाले हैं ना? बताओ इतनी बड़ी बस्ती कोई PhD नहीं की है कोई? सब वाले हैं। इशारा मिल गया है PhD वाले। कुछ तो ऐसे हैं फ्री फायर में PhD के लिए बैठे है कि नहीं है? फ्री फायर में कोई तो इंस्टाग्राम का PhD किए बैठा, कोई तो फेसबुक का, कोई तो व्हाट्सएप का। लेकिन PhD अगर तुम्हें करना है ना तो इस्लामिक PhD करके देख। कसम खुदा की अगर तेरे दिल की दुनिया न बदल जाए तो कहना। करेंगे ना? फिर नहीं बोले यार तुम बोला करो। देखो तुम भी बोलो। बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर जाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख्वाजा के नगर जाना है। बस यहाँ से 4 बजे की मेरी ट्रेन है, मुझे निकलना है। आप जल्दी जल्दी सुन ले, मैं जल्दी जल्दी सुना के मैं भी रुखसत हो जाता हूँ। एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। देखिए हमारे पास मंत्र बहुत हैं, मैं इंशाल्लाह बीच बीच में देता रहूंगा। आप तैयार है ना? तैयार है ना? अगर इजाजत दे तो मैं 2-3 शेर पढ़ दूं। इजाजत है ना? अब नौशाद भाई ने पढ़ दिया, मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं, इनके जैसे मेरी आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं बगैर हजरत हसन की सुन्नत को जिंदा किए बगैर आगे नहीं बढ़ता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर दुरूद का तोहफा पेश कर दें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना
बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद का तोहफा पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। आवाज़ शायर की जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल है कि मानता नहीं, बगैर हज़रत हसन की सुन्नत किए जिंदा किए बगैर मेरा दिल नहीं मानता है। मैं एक शेर दे रहा हूँ, ज़रा एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये बरकत वाली रात है। शेर मुलाहिजा फरमाए कि नबी के इश्क में, आप सुन के दिखा दे, हम सुना के जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। कि नबी के इश्क में ढल कर दुरूद पढ़ते हैं, नबी के इश्क में ढल कर दुरूद पढ़ते हैं। कि नबी के इश्क में नबी के इश्क में ढल कर दुरूद पढ़ते हैं। क्या? अरे ज़मी फलक महु अख्तर दुरूद पढ़ते हैं, ज़मी फलक महु अख्तर। आप लोग देखिए, अगर का भैया जाए ना, अच्छा वो तो जा रहे हैं, आप कह रहे हो आ रहे हैं। ज़मी फलक महु अख्तर, बोलो दुरूद। अच्छा एक बार सारे लोगों ने सारा मजमा पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लिम, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लिम। शेर मुलाहिजा फरमाए कि मेरे रसूल मुकर्रम को चाहने वालों, आप नबी को चाहते कि नहीं चाहते? तब क्यों नहीं बोलते हो यार? नबी का दिल में इश्क, अगर तुम्हारे नबी का इश्क तुम्हारे दिल में है, अगर चाहते हो तो बोल के दिखा देना। क्या? कि मेरे रसूल मुकर्रम को चाहने वाले, मेरे रसूल मुकर्रम को चाहने वाले, कि मेरे रसूल तमाम अकबर असगर दुरूद पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह बाबू 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 माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, तुझे सलामत रखे। अब ये नहीं नारा लगाएगा, आने वाले शेर पे इंशाअल्लाह बीच मजमे से नारा लगेगा। बहुत कीमती शेर दे रहा हूं, अगर आप नहीं बोलेंगे तो समझ लो फिर शजरो हजर से आप गए गुजरे हैं। बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं शेर दे रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। लेकिन अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है नहीं, इंशाअल्लाह आप बोलेंगे। शेर मुलाहिजा फरमा ले, एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। मेरे आका को चाहने वालों जरा सुनिएगा कि इसी से जान लो उनका मकाम है लोगों। मैं हजरत को दे इसी से जान लो उनका मकाम है लोगों, इसी से जान लो उनका मकाम है लोगों। क्या? अरे नबी पे कंकर पत्थर दुरूद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान।
अशार बहुत है, मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, इजाजत है ना? बोल देना एक बार सुभान अल्लाह। अच्छा खैरीगढ़ वालों जरा आहिस्ता बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। समझदार है, समझदार है। मैं शेर दे रहा हूं, मुलाहिदा फरमा ले। एक बार पेशगी के साथ कहते हैं और या रसूल अल्लाह कि नबी के चाहने वालों की ये अलामत है। बहुत इंपॉर्टेंट शेर दे रहा हूं हज़रत के हवाले से। अगर कोई तुम्हें पता न चले कि नबी का चाहने वाला है कि नहीं है, नबी को मानने वाला है कि नहीं है, नबी का दीवाना है कि नहीं, नबी को मानने वाला है कि नहीं है, तो एक अलामत बता रहा हूं, समझ के जाइएगा और अलामत देख लीजिएगा। क्या कि नबी के चाहने वालों की ये अलामत है कि नबी के चाहने नबी के चाहने वालों की ये अलामत है। क्या? अरे नबी 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 के नाम को सुनकर दुरूद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के चाहने वालों की ये अलामत है, नबी के नाम को सुनकर किसको किसको पढ़ते हुए देखा। अगर पहचान न लगा सको, जान न सको कि अपना इतनी देर में उठते हो, बगल में बैठे हो, पहचान न सको ये अपना है या पराया है, दीवाना है या मस्ताना है या बेगाना है या टपरेजी है। नबी का नाम ले लो, अगर दीवाना होगा तो नबी पे दुरूद पढ़ता नजर आएगा, और दीवाना नहीं होगा दुरूद। अगर पढ़ते हो तो बोलो यार, शर्माते क्यों? आज की रात इतनी बरकत वाली रात है, तुम बोलोगे हम बोलेंगे, तुम सुनोगे तुम बोलोगे हम सुनेंगे। ये तो यहाँ तक की बात है अल्लाह के फरिश्ते भी सुन रहे हैं, फरिश्ते भी सुन रहे हैं। एक शेर मैं आपको दे देता हूँ, हजरत वैसे करने की मोहब्बत है तो शेर पढ़ के बात को शुरू कर देता हूँ कि बसा लो दिल में मोहब्बत वैसे करनी की। अब तो यार बोलो, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलेंगे? हम जब कुर्सी छोड़ के चले जाएंगे तब बोलोगे। नहीं ना आप लोग क्या बाबू, हमने तरफ देखो यार, इस वक्त हम बड़े खूबसूरत हैं, हमें देखो। हाँ शेर मुलाहिदा फरमा ले कि बसा लो दिल में मोहब्बत वैसे। आपने फातिहा कराई हलवे पे, किसकी नजर आए है? किसकी? वैसे करने की याद आए है कि बसा लो दिल में मोहब्बत वैसे करनी की, कि बसा लो दिल में, बसा लो दिल में मोहब्बत वैसे करनी की। क्या? अरे पड़ेगी तुमको जरूरत वैसे करनी दिल की, जब जगमगाने लगे दिल का ऐवान, जब जगमगाने लगे तो समझो समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो सरकार तशरीफ जब जग। क्या? अरे उसी को हो किसी यारात उसी नहीं देखा है बुला ले और अपने ईश्वरम इंद्रम सबलम सदलम सुविकारम मंगलम मंगलम परधम
अंतिमः मंगलम पवित्र सभाए उपस्थित मंगलम यको जगदीश्वर यको जगत गुरु अवतार शक्ति स्वरूप गण शक्ति स्वरूप सर्वदा सम्मान। जब बुलावा मदीने से आ जाए तो अभी समझ में आ रही थी, बात समझ में नहीं आ रही है। जब सुनो, मैं एक शेर बता देता हूं, एक बात पढ़ के बता देता हूं। आपके बस्ती से में हिंदू भाई भी रहते होंगे ना, तो वो जवार में भी रहते होंगे, उनके यहाँ भी कथा होती है, जब रामायण बुलावा होती है, उनके यहाँ भी महाराज जी आते हैं, कथा से बांटते हैं, आ जाए तो समझो एक बात कहते हैं, अगर उन्हें कहो तो हम याद आने लगे, समझो तुम भी अगर हमारी आदत है, जब कोई उन्हें महफिल से उठता है तो हम भूल जाते हैं। अब अगर चाहो तो भुला ही दो हम, मैं चाहे तो सही सही सुन लो। इमाम साहब आ गए, माशाअल्लाह बड़ी जल्दी आ गए। यकीन मुहकम हाँ, अमल पे हम बड़ी प्यारी बात है। ईमान मजबूत रखो। कथा कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा अकीदा ईमान अल्लाह उसके रसूल की जात पे है, कुरान पे है। लेकिन सुनिएगा, बड़ी सोनी बात कहते हैं। जब वो कह रहे थे तो मेरे जहन में आ गया, मैंने उसे याद कर लिया और याद कर लिया। ये वीडियो भी दिखाई गई थी मौलाना, जब लफ्ज़े था भी नहीं था। आप अगर कहो तो हम पढ़ के सुना देते हैं, सुना दे। जब लफ्ज़ था भी नहीं था। पंडित जी महाराज जी बार बार इसको पढ़ते हैं। जब मैंने इसका अर्थ पूछा, जब आप सुनेंगे ना तो आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। क्या पढ़ते हैं? ना था सकल संपदा तुम्हारी। यकीन रखो, यकीन रखो, सुना कि नहीं? यकीन रखो, सुने? वही मेरा रब। बड़ी सोनी बात कहते हैं, सुनो। ना था सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का वही मेरा समय रब है, सुतनारी। मेरे मुस्तफा का रब है, पढ़ते हैं, अल्लाह है। आपने इस पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं तो चतुर्वेदी निकला। यकीन मुहकम, मैं तो चतुर्वेदी निकला। अगर आप मुझसे पूछ लेंगे जो मौलाना साहब मुस्तफा महाराज ने जी ये तुम्हें पढ़ते शरीयत इसका दी अर्थ है, बता दो, तो बोलो आप चतुर्वेदी इस को पर बुलाए अपनी हो तो अगर जिंदगी सुनना चाहते हो एक बार नबी के अमल नाम पे बोल दो या रसूल अल्लाह। अमल मैंने करो कहा तो यार इसका मतलब मैं आपको समझा के जाऊंगा। ऐ खैरीगढ़ वालों जरा परेशान मत होना, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। चतुर्वेदी को बुलाए हो तो जरा सुन के जाओ। जब महाराज जी पढ़ रहे थे, उनके यहाँ भागवत बैठती है, बार बार ये जुमला आता है, बार बार इसको पढ़ते हैं। ना तो सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। एक महाराज के पास में गया, मैंने कहा महाराज जी जरा सवाल पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। पंडित ने ऊपर से नीचे देखा, देखने के बाद कहने लगे मौलाना तू तो मौलाना है, मैं पंडित हूँ, मेरा तेरा मेल कैसे खाएगा? मैंने कहा मैं अपने कुरान की बात नहीं पूछूंगा, बुखारी की बात नहीं पूछूंगा, तिरमिज़ी की बात नहीं पूछूंगा, बैज़ावी की बात नहीं पूछूंगा, इब्ने माजा की बात नहीं पूछूंगा, हिदाया की बात नहीं पूछूंगा, मिशकात की बात नहीं पूछूंगा, मुस्लिम की बात नहीं पूछूंगा, अव्वलीन की बात नहीं पूछूंगा, आखिरीन की बात नहीं पूछूंगा। अगर मैं पूछूंगा तो तुम्हारे धर्म की बात होगी, तुम्हारे धर्म की बात होगी, तुम्हारी पुस्तक की बात होगी, तुम्हारी किताब की बात होगी, तुम्हारी ग्रंथ की बात होगी। जब इतना कहा, पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, बोले मौलाना पूछना क्या चाहते हो? मैंने कहा एक सवाल है। बोले क्या सवाल है? मैंने कहा ये है कि आपके महाराज को मैंने पढ़ते सुना है, वो बार बार पढ़ते हैं, बार बार दोहराते हैं, जरा इसका अर्थ बता दो। खैरीगढ़ वाले पूछ रहे हैं, मैं इसका अर्थ बताना चाहता हूँ, तो आप पहले बताएं, बाद में मैं समझा दूंगा। मैं कुरान से भी समझाऊंगा, हदीस से भी समझाऊंगा, अक़वाले सहाबा से भी समझाऊंगा। पहले आप तो बताएं, कहा पूछना क्या चाहते हो? मैंने कहा तुम्हारे महाराज जी पढ़ते हैं। बोले क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा सुनो, बड़ी सोरी बात कहते हैं, वो बार बार दोहराते हैं, तो कहते हैं क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा सुनो, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं ना था सकल संपदा तुम्हारी, अरबी मेरी तरफ देखी है, मगर मुस्तफा ने किसी को नहीं देखा। और 25 साल की कलियल जवानी में मुस्तफा जाने रहमत ने 40 साल बेवा को अपनी जिंदगी के हरम में निकाह की सूरत में लाकर बीवी बना
उठाकर पूरी दुनिया को क़यामत की सुबह तक के लिए ऐलान कर दिया। एक दुनिया के बड़े बड़े कानून बनाने वालों, बड़े बड़े सुप्रीमो, तुम पीएम रहो या सीएम रहो या डीएम रहो, तुम किसी मुल्क के कुछ भी रहो, मगर देख लो मुस्तफा की 40-25 साल करियर जवानी में 40 साल खदीजा को जिंदगी में उतारने का तरीका, और दुनिया सबक सीख लो कि दुनिया में औरतों की इज्जत दुनिया के बनाए हुए किसी संविधान से नहीं होगा, बल्कि मुस्तफा के लाए हुए कुरान से होगा। और तेरे लिए है 40 साल बेवकूफ, हाय हाय बोल दो सब कुछ तेरा। 25 साल की ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो। जब महाराज जी ने इतना बताया, मैं इमाम की बारगाह में आ गया, मैंने कहा अल्लामा इमाम साहब अज़हर साहब, अब जरा मुझे बता दो, महाराज जी कहते हो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो कायनात है, ये जो जमीन है, ये जो आसमान है, ये जो पृथ्वी है, ये जो आकाश है, ये जो शजर है, ये जो बर्ग है, ये जो वृक्ष है, ये जो मनुष्य है, ये सब उसका है, वो मालिक उसका है, वही सबका मालिक है। जरा आप बताएं तो ये कहेंगे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिस अब ऐसे करने की मोहब्बत में बैठे हो, चलो उसकी बारगाह में चलते हैं। जब उनकी बारगाह में सवाल किया, वो बोले मुझसे मत पूछो, क्योंकि जिस पैगंबर पर हम ईमान लाए हैं, उस पैगंबर पे जो नाजिल हुई किताब कुरान है, उससे सवाल कर लेते हैं। जब कुरान से पूछा गया तो कुरान ने जवाब दे दिया, पढ़ दे लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। फरहान की चोटी से किया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न ख्वाजा ओवैसे करनी, दबास यही ना, यही है ना, यही सुने 13 थे साल ना। नबूवत के ऐलान सारी के बाद मुस्तफा, ये तो पता चल गया कोई तो। पत्थर की चोट खाते रहे, ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो। फूलों का हार पेश कर, कोई तो पालने वाला, गालियां सुनते रहे, ऊंचा बोलो, कोई तो दुआ देते रहे। गिनती तुम्हारा के कुछ खुदा। लोग खूब अच्छी तरह से बिल्कुल मेरी तरफ रहे। हमने कहा महाराज जी ये तो पता चल गया, अथर्ववेद हो, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, गीता हो, रामायण 13 हो, साल भविष्यपुराण में हो, गिनती के कुछ लोग इस्लाम लाए। वही तो है। तो हमने कहा जरा अथर्ववेद तू बता कितने, तो अथर्ववेद बोली जबान को खोली, अगर कहो खैरी गढ़ वाले बोले तो हम भी बोल के बता देते हैं। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी साफ जब आखिरी बताया, तकरीर की यको सरकार ने जगदीश्वरा बेश सहाबे किराम थे, यको सिर्फ 10 साल में जगत इस्लाम गुरु इतना कैसे फैला। इस कायनात का मालिक कोई तो है, मगर अथर्ववेद बोली यको एक है। ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो। यकम ब्रह्मदित्य दीना नास्ते नास्ते किंचन। ईश्वर एक ही है जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को, पूरे संसार को पैदा किया। ये उधर से जवाब मिला, मैंने कहा कुरान तू बता दे। तो जब कुरान से पूछा गया तो कुरान ने कहा पढ़ के सुना दे, कुल मोहब्बत का ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो। क्या देखकर हमें इधर भी एक है, इधर भी एक है, झगड़ा तो है ही नहीं। झगड़ा मदीने वाले मुस्तफा। ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो। हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथों में भी आया है यको जगदीश्वर एकम ब्रह्मदित्य दीना नास्ते नास्ते किंचन। कुरान में भी आया है तो कुल हु अल्लाह। इस्लाम के बेटो, अल्लाह काम का तुम्हारे पास ऊंचा बोलो अल्लाह। नमाज ये और बात है। हमारे चाहे हिंदू भाइयों, चाहे सिख भाइयों, चाहे ईसाई भाइयों, चाहे यहूदी, कोई भी हो, वो अपने एतबार से मानते हैं। मुसलमान से पूछो वो अपने एतबार से मानते हैं, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक चलते हैं। ये अकीदा उनका अलग है, हमारा अलग है। इसीलिए रब ने फरमाया ए महबूब इनसे कह दो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दीन मुबारक हो और हमें। तेरी हर बात सुनूंगा, मगर सब अपने अपने एतबार से सब मानते हैं। कि हम असर की नमाज पढ़ेंगे तो एक बात और बताऊं मैं आपको, 10 दिन तक पढ़ किसी भी हिंदू भाई से पूछ लो, असर की लज्जत सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, कोई भी हो, उससे पूछ लो जाके तुम्हारा धर्म, असर की नमाज की हिंदू भाई लज्जत से पूछो बोलेगी। तुम्हारा धर्म,
बोलेंगे कहाँ जा रहे हो? अस्र की नमाज पढ़कर सुकून सच मिला या नहीं? मैंने महाभारत एक किताब तुम है, कहोगे किताब बड़ा सुना होगा नाम, सुकून मिला तो उसके अंदर एक मगरिब मंत्र मिला था, कहेगी, एक श्लोक सुकून मिला था, बढ़ा अगर कहो तो मैं पढ़ देता हूं। देता आकर हूँ। तो देखो, आऊँ कुछ तो बोलो। आकर तो देखो। और जब बोल, बड़ी मगरिब सोरी की बात कही नमाज थी क्या? पढ़ोगे, मगरिब और इशा की दूरी कितनी है? चलते फिरते सुकून लिया, सोकर भी तो सुकून ले लो। धर्म कर्म निश्चित करो। और कुछ इस तरह जब से मैंने आदत इसको डालो। सुना, इसको मैं पढ़ा, सो मैं इसकी गहराई में जब गया तो या आपका ईमान ताज़ा होगा, मैं आपको बता के जाऊंगा। कहते धर्म कर्म कहते मैं निश्चित सो मुस्तफा कहते कहते कोले आके सल्ले अला कहते। ए मेरे हिंदू भाइयों, तुम भी सुन लो, मुसलमान भाइयों तुम भी सुन लो। अपने अपने धर्म की अकॉर्डिंग सही चल के तो देखो। बहुत अच्छी नींद आएगी। तुम खुसूसी तौर पे सुन लो। ए मुसलमान भाइयों तुम सुन लो, अगर इस्लाम पर सही मानों में तुम चल दिए, कसम खुदा की तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। अस्सलातु खैरुम चल दिए, मिनन नौम। कोई वक्त का शहीद आज़म बन गया। नींद में शरीयत पे चला तो कोई वक्त का गौसे आज़म बन गया, कोई शरीयत पे चला तो वक्त का वैसे करनी बन गया। जो सही मानों में शरीयत पे चलता है तो कोई वक्त का मुजद्दिद बनता है, कोई वक्त का गरीब नवाज बनता है, कोई वक्त का साबिर बनता है, कोई वक्त का वारिस आलम बना बनता है। खैरीगढ़ वालों, क्या तुम भी शरीयत पे चलते हो? क्या तुम भी अपने दीन पे चलते हो? सही मानों में अमल करते हो? याद कर लेना यार, सही मानों में अमल कर लो, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत संवर जाएगी। जब मैंने महाभारत का ये श्लोक पढ़ा और पढ़ने के बाद में जब इस पर मैंने गौर किया, पंडित जी से पूछा, महाराज जी से पूछा, बड़ी सोरी बात कही है। क्या कही है जानते हो? 24,000 में 24 भी ऐसे मुस्तफा के दीवाने नहीं है। धर्म कर्म निश्चित करो, किरदार देखकर इस्लाम सुनकर समय की पुकार। धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय की पुकार। अरे जग में आए किस लिए, उसका करो विचार हो भैया, उसका करो। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाइए, इस चीज को अपने मुलाजा धर्म को फरमा निश्चित लीजिएगा। करो। आओ मदीने अपने चले। धर्म को, तुम्हारा धर्म क्या है? मदीने चले। ऊंचा बोलो क्या है? सरकार है। आप कहेंगे मौलाना हम इनकी नमाज नहीं की बात मानेंगे, नहीं इनकी कर रहा नहीं हूं, मानेंगे, रोजे की बात इनकी नहीं नहीं मानेंगे, कर रहा हूं। इनकी नहीं मानेंगे। मैंने कहा तो कुरान की मानेगा कि नहीं मानेगा? उस किरदार की बात मैंने कहा कुरान तू बता, तो कुरान ने जवाब दिया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट सारे अदियानों में अगर कोई दीन है तो मजहबे, ऊंचा बोलो मजहबे। और इस्लाम के मानने वाले को कहते क्या है? बोलो क्या कहते हैं? जरा ऊंचा बोलो क्या कहते हैं? मुसलमान। और मुसलमान का अमल क्या है? चूंकि ये इश्क है, इश्क में नसब नहीं देखा जाता, अमल इश्क में ईमान है। वकार देखा जाता है। अल्लामा अमल। जामी फरमाते हैं, अमल। अमल काम क्या है तुम्हारा? करके नसब क्या काम करते हो? जान तो कोई को कहेगा इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी के दरीरा फुला इब्न फुला चीज़ें तो कुरान ने जवाब दिया, दरीरा फुला इब्न फुला चीज़ें। हमने जन्नत और इंसानों का इसलिए पैदा किया, रब ने फरमाया ताकि वो मेरी इबादत करे। क्या करे? ऊंचा बोलो मेरी इबादत करे। और आज मैं तो, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है। हमारे यहाँ जितनी भी माँ बहनें हैं हमारे गांव में ना, हमारे बस्ती में, वो दिन रात तस्बीह और मुसल्ला लिए बैठी रहती है। अब पता नहीं खैरीगढ़ में ऐसा हो ताकि जलसा मिल जाए, थोड़ा सा नजराना बढ़ जाए। दाल है कुछ अच्छा कि नहीं है? क्यों नहीं लगाते कि दाल में कुछ काला है? अपने दिमाग को अप्लाई पता चला कि पूरी गली ही काली है। कपड़ा खरीदना हो तो 10 ये आज दुकान की में रात में जाओगे। अगर 4 औरतें बैठ के शब्बेदारी जूता कर ले, पसंद नहीं आवे ये तो तस्वीर 10 मुसल्ला नहीं उठाई, बल्कि कहेंगे बीट पड़ोसी पकड़ना ने है तो कुछ तलाश नहीं करोगे।
पीर तलाश करो। लेकिन हमारे यहाँ इसलिए ऐसा कि नहीं ये है, जूता वो नहीं 4 है, बैठे 1 साल चाहे चला 10 फिर बैठे, दूसरा खरीद यकीन मनी हो। लेंगे। ये इश्क का सौदा है, अक्ल बदलती है, इश्क कभी नहीं बदलता। आई है। क्यों अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया? इश्क कभी सिर्फ इबादत के लिए। मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लो, रब ने तुम्हें दुनिया में भेजा इबादत के लिए। तुम अल्लाह की इबादत करके तो देख, अगर रिस्क तेरे दरवाजे पे नहीं आए तो कहना। और आज की रात अगर तुमने रब की बारगाह में सर्व सुजूद होकर नमाजें पढ़ लिया, तस्बीह पढ़ लिया, जिक्र कर लिया, यार यकीन मान लो रब से दुआ करोगे, ए परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए मालिक कायनात, ए राज़िक अल्लाह, ए खालिक अल्लाह, मेरे रिस्क को कुशादा फरमा दे, मेरे घर में बरकतें दे दे, मेरे घर में बरकतें दे दे। अगर कोई बे औलाद है, आज की रात शब्दारी कर ले, सजदे में जा करके रब के हुजूर रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ मांगे कि मौला मैं बे औलाद हूं, मुझे औलाद दे दे, मैं बे औलाद हूं, मुझे औलाद दे दे। अगर कोई गुनहगार है, अल्लाह के हुजूर माफी तलब करे। कसम खुदा की आज की रात के सदके में, इबादत के सदके में अल्लाह तुम्हारी हर दुआ को मकबूल फरमा ले। हाय 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 हाय। अरे ऐसा कोई करता है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बोलो। सिद्दीक की जन्नत फिक्स थी, बैठ जाए। उमर की जन्नत फिक्स थी, उस्मान तो कुछ की भी ना जन्नत करो। फिक्स थी, हाँ, अली तो की वैसे करने जन्नत की फिक्स जिंदगी थी। पढ़ के देखो, मगर वाह क्या रे मेरा वैसे करने सिद्दीक। ने कभी चुगलखोरी की? सिद्दीक की बात याद आई गीबत? तो 700 हमारे यहाँ साल कोई की ना तारीख गीबत है ना कोई शरीयत और चुगलखोरी तसव्वुफ करने का। वाला। एक अब पता नहीं आज खैरीगढ़ में बादशाह, क्या मामला। बिहार का मखदूम मुस्कुरा रहे, उसका मतलब दाल में कुछ या मनीरी आता हाय है। हाय, अगर कहो तो मैं कह दूं, कह दूं ना। सुना ये हलावत हम वाला है कहे तंजा, समझे हो? अरे बोल के सुना दिखाओ तू, यार। अरे सुन सुना बड़ी सोई तू। बात कही क्या? तो सुनोगे तो झूमोगे ना। अकीदा रोशन कर देता हूँ। गीबत में सबसे आगे सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी, ये औरत की जात है। जिनकी नमाज़े जनाजा कछौछा के मखदूम ने पढ़ाई है, और उस मखदूम ने कहा था एक मैं पहली सैयद बार ज़ादा आएगा। आपकी तारीफ हमने बहुत सुनी थी, मैं इमाम दुनिया साहब ने से भी चला कहा था, लोगों ने जाऊं कहा तो था कोई बहुत अच्छा नमाज मेरी सुनते। नहीं पढ़ाएगा। महसूस हो एक गया ये सैयद खाली ज़ादा आएगा, ऊपर वही की तारीफ थी, पढ़ाएगा। अगर सुन जो के आने दिखा दे, वाला बोल के सैयद दिखा था वो कोई और नहीं था। सबनान की हुकूमत को हकारत के पैरों से ठुकराकर हिंदुस्तान की जानिब चलकर दीन की खिदमत फैलाने वाला मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समलानी था। नारे तकबीर, मना कह के भेजे नहीं, हमें खिलाफ बोले हो ना। फैज़ाने हुजूर बोल के दिखाओ यार कि गीबत में सबसे मखदूम आगे बिहारी फरमाते ये औरत की जात है। अरे चुगली तो इनके सामने हाय 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 बस और तकरीर वो सुनो कि खारजियत का किला भी मिस्मार हो जाए। हाय हाय हाय। तो बोल यार, बोल दो। चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। क्यों नहीं रखते, देशी घी वाला दीन रखते। हाय हाय हाय। दीन की अजमत नहीं रही फातिमा सी अब कोई सबसे औरत बड़ा नहीं। मोहम्मद अरबी बी फातिमा सी अब कोई। पीछे मत घूम के देखना, तुम्ही को बोल रहा बोलो यार, बोलो यार। औरतें दुनिया मेरे मिल्लत के नौजवानों, उठावा देते हो वैसे करने की जिंदगी पढ़ के देखो। यकीन मान लो जब तुम्हारा दिल साफ और शफाफ हो जाएगा, तुम्हारा कल्ब तैयब और ताहिर हो जाएगा, तुम्हारे दिल से गंदगी निकल जाएगी, तुम्हारे दिल से बुराई खत्म हो जाएगी। कसम खुदा की तुझे आज शब्देदारी करने में लुत्फ आएगा, इबादत करने में मजा आएगा, सजदा करने में मजा आएगा, रब के हुजूर रोने गिड़गिड़ाने में मजा आएगा। आप कहेंगे मौलाना साहब कैसे? आप
आपको बताता हूँ, ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज का हाल ये हो चुका है, आज का दस्तूर ये हो चुका है, हम तमाम इंसानों की बात कर रहे हैं जिल्ला माशाअल्लाह कुछ को छोड़ करके हम लोगों का हाल तो ये हो चुका है, हम ऊपर से बिल्कुल साफ और शफाफ रहते हैं, हमारे दिल के अंदर इनाकिना रहती है, हमारे दिल के अंदर हसद रहता है, हमारे दिल के अंदर बुराइयां रहती हैं, हमारे दिल के अंदर तमाम की तमाम बीमारियां रहती हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, हज़रत वैसे करने की जिंदगी उठा के देखो, ना तो वो किसी से हसद करते थे, ना तो वो किसी से जलन रखते थे, ना तो उनके दिल में ग़ीबत थी, ना तो उनके दिल में बुराई थी, ना तो इनके दिल में कोई खराबी थी। याद रख लेना, उन्होंने अपने दिल को साफ कर लिया था, उन्होंने अपने दिल को ताज़ा कर लिया था। वो कैसे किए थे तो जानते हो, अगर तुम अपने दिल को भी साफ करना चाहते हो, आज भी वक्त है, जाओ रात में अल्लाह के हुजूर अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। जब तुम कसरत से अल्लाह का जिक्र करोगे, कसम खुदा की तेरे दिल का मैल धुलता चला जाएगा। अब यही बात जब हमने महाराज जी से पूछी तो महाराज जी बोले, जबान को खोले, बड़ी सोरी बात कहिए, कहो तो कह दे, रोते रहे, कह देना ए बाबू, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। हम बड़ी आज सोरी जिस बात कही है, अपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, कैसे फजले बड़ी सोरी रहमत का बात। जिक्र कर महाराज रहे जी से हैं, पूछा ये तो महाराज उसी जी बोले सिद्दीक के गुलशन का बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, क्या बस बोलो वो तो सुभान अल्लाह। गंगा हाथ उठा के गया बोलो सुभान अल्लाह। इतना और रोवे, काशी गया, रोने को यही पर रुकिए और अपनी बात करो। गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, क्या तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, उसको गंगा नहाने, हाँ बस बोलो सुभान अल्लाह, बस आखिरी बात कर रहा हूँ। उसको गंगा नहाने, इससे मैं बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। और याद कर लेना, हजरत उवैस करनी की मोहब्बत में बैठे हो यार, हजरत उवैस करनी ने अमल करके दिखा दिया, माँ से मोहब्बत करके दिखा दिया। काहे लोगों, माँ से मोहब्बत कैसे की जाती है सुनो। जब मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने महाराज जी से पूछा, मैंने कहा महाराज जी बताओ, अगर हमने माँ बाप को राजी कर लिया तो इसका सिला क्या होगा। हमने जब हदीस का मुताला किया, इमाम साहब से पूछा, अल्लामा साहब से पूछा, जरा आप बताइए माँ बाप के बारे में क्या है, तो आप कहेंगे मौलाना मेरे नबी का फरमान है, अगर तुम्हारी माँ राजी है, तुम्हारा बाप राजी है, तो तुम्हारी नमाजें मकबूल हो जाएगी। अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, लाख तुम सजदे करते रहो, लाख तुम इबादत करते रहो, लाख तुम बंदगी करते रहो, सजदे में चले जाओ, लेकिन तुम्हारी इबादतें मंजूर नहीं होगी, इबादतें मकबूल नहीं होगी। एक खैरीगढ़ के सुन्नी जियाले मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि हमारी इबादतें मकबूल हो जाए, हमारे सजदे कबूल हो जाए, हमारे रुकू कबूल हो जाए, पहले तो अपने माँ को राजी कर ले, अपने बाप को राजी कर ले। कसम खुदा की, जब तेरा बाप तेरी माँ तुझसे राजी होगी, अल्लाह के हुजूर तू सजदा करेगा, अल्लाह उस सजदे को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तबास तबास, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हक़्क़े खिताबत, तबास तबास, बहुत। और अगर कहो तो मैं बता के जाता हूँ, बोलो इजाजत है। कैसे बड़ी सोरी बात चलाते कही थे है, महाराजी मुस्तफा की इबादत भी मकबूल। मैंने कहा महाराज जी जरा बोल दो, तो महाराज जी बोले बड़ी सोरी बात कही है, क्या वजूद पर हुई कि वो तो मंदिर नहीं रही मगर मिशन वही रहा। पुजारी थी की पहला नकीब, मैंने भी इसका जवाब उसी दिया मिशन का पहला और इसका सिपहसालार, जुमला है कि मैं तो मंदिर उसी गया, लेकिन मिशन मैं का इसके पहला कमांडर इन चीफ, कि वो तो मंदिर गया पुजारी थी की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। वो आधा बताओ। और मैंने इसका जवाब दिया था क्या कि मैं तो मस्जिद गया और नमाजें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या, अरे पिता माता की सेवा, पिता माता की सेवा किया ही
नहीं सजदा करने का राने। मैं उसे लेना चाहता हूं। है बोलो बोलो सजदा करने का राने। तो सिद्दीक अच्छा, की बेवा जो ईमानदारी से बताना कि मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आंखों में आंसू ले आ रही है? मेरे तो अति धीरे बोलियो हो तो जाने थे कि नया आए रही है। बोलो सजदा करने का राने। बात न पूछो, वैसा कहाँ वो तो गंगा वैसा गया कहाँ कोई और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में चराग तो बुलबुल ख्याल आ गया क्या। और तन को धोयो कहा कुछ बताओ ताकि मैं कुछ भी ले सकूं। तन को धोयो मगर मैंने कहा नौजवान क्या कर रहा है। तो नौजवान वाला मौलाना देख नहीं रहा है, हाथों में फेस वॉश है और मेरा चेहरा है, उसी चेहरे को वॉश कर रहा हूँ। बड़ा रगड़ रगड़ के धो रहा है। कुछ तो नौजवान है पियर से लगा के धोते हैं, कुछ तो नौजवान है सर्फ एक्सल लगा के धोते हैं, कुछ तो नौजवान है न जाने कितना रगड़ रगड़ के धोते हैं। इमाम साहब ने धोते हुए देखा तो बोले ऐसा धोया नहीं जाता। अगर तुझे धोना है चेहरे को मत साफ कर, जो अपना दिल है पहले उसे साफ कर ले। कसम खुदा की चेहरे पे खुद ब खुद नूरानियत पैदा हो जाए। मैं भी 1947 का फारिग हूँ। पहले दिल साफ कर ले, चेहरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। चलो चलो चेहरा बोल यार बोलो चेहरा। अब यही बात जब हमने कबीर जी से पूछा, तो हो ही गया। कुछ लोग अगर कहो तो भैया बोल देना तो हम सलाम पढ़ना जानते हैं, हमका याद है। ऐसी तो इश्तिहार वाले ने फायकुल को कहो तो कह दे, कह देना। मैंने कबीर जी जरा तुम बोलो जबान का खोलो बड़ा छोड़े अंदाज में सरयू के टटके किनारे बैठ के कदम उठाओ और लिख दिया। बड़ी सोनी बात कही, बड़ी सोनी। क्या कहा जानते हो? इस बात को आपसे बात कर ले। क्या कहा जानते हो? सुभान अल्लाह। नहीं जाना। सिद्दीक अकबर काहे के नहीं ताल्लुक जाना? से बताती है रात का एक हिस्सा इस तरह खैरियत लेकर है आप हंसते बोलते रहिएगा। क्या ऐशा की नमाज पढ़ लेते, तन दूसरा को धोया मगर हाथ में लोटा लेते, पानी लेते, वुजू करते, अब जब तक तोरे लोग ना बोले हो तले हम ना बोला। बारगाह में सजदा करते, हम वो अकेले बोल के हम थक सजदा करते, सजदा तन करके को धोया मगर। और रोते रहते। अब है ना पूरा मतलब बोलो। तन को धोया मगर जिनकी आंखों में आंसू है, जिन्हें मुस्तफा ने जन्नत उसको गंगा जिन्हें मुस्तफा ने नहाने अपनी मौजूदगी में इमामत के मुसल्ले पर आए आप समझ में। उसको गंगा नहाने। सिद्दीक रोते रहते। अब अगर कहो तो मैं एक शेर पढ़ देता अभी जो पहले पढ़ा था। बड़ी सोरी बात कही थी क्या कि वो तो मंदिर गया पूजा पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या क्या क्या। अरे पिता माता की सेवा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं सजदा करने का लाने। एक बार हज़रत उमर से मैंने इमाम साहब से पूछा जरा आसान लफ्जों में बताओ तो इमाम साहब बोले अगर माँ से मोहब्बत है तो बोल के दिखाओ। वैसे करनी ने मोहब्बत किया था, जरा बोल के दिखा दो। बड़ी सोरी बात है। क्या बड़ी सोरी बात है। जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, नाश्ता कीजिए। किस कदर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का। क्यों कबाब जरूर रखिए। जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, किस कदर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का। क्यों अरे जो है माँ की रजा। अगर मोहब्बत है तो बोलिएगा कि जो है माँ की रजा वो है रब की रजा। जो है माँ की रजा वो है रब की रजा। माँ के दिल को दुखाना, गलियों में जलते हुए कबाब की खुशबू। बुरी बातें माँ के दिल को दुखाना। अच्छा बोलो बुरी बात है कि नहीं है? दाढ़ी भी अच्छा कितने लोग हैं जो अपने माँ का दिल दुखाए बैठे फिर हैं? से आंसू टपकने लगे और सिद्दीक रो रो कर ना बताइए। अल्लाह मैं सब क्या? कुछ सिद्दीक कर ले आऊंगा। खैरीगढ़ वाले बड़े ईमानदार हैं, बता देंगे।
हाय ये हाय। दिल कहाँ से लाऊंगा? यार हमसे भी कभी माँ का दिल दुख जाता है, हमसे भी कभी दुखा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुम्हारी माँ का, तुम्हारे माँ का दिल तुमसे दुख गया, अबू बकर की माफी तलाफी कर लो। माँ मुझसे खता हुई है, मुझे माफ कर दे माँ, बड़ी रहम दिल हो होती है। जाता, उमर न होता। अगर माँ दुनिया से चली गई तो रब्बे कदीर ने अपने बंदों पे एहसान कर दिया, शबे बारात की शक्ल में रात दे दिया। जो फ्री में जन्नत बांट रहे हैं। अगर तेरी माँ तुझसे नाराज थी, दुनिया से चली गई, माफी का मौका ना मिल सका, तो जा रात में, शबे बारात की रात में इबादत कर ले, नवाफिल पढ़ ले और अल्लाह से दुआ कर, ए परवरदिगार मेरी माँ मुझसे नाराज थी, मेरा बाप मुझसे नाराज था, मेरा पड़ोसी मुझसे नाराज था, ए मौला मैं बड़ा कताकार हूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, ए मौला मेरे गुनाह से ज्यादा बढ़ गए, ए मौला मैं बड़ा नाकारा हूँ, मैं इबादत से दूर था, रियाजत से दूर था, बंदगी से दूर था, ए अल्लाह आज की रात के सदके में गुनाह को बख्श दे, मेरी खताओं को माफ कर दे, ए मौला मेरी माँ बाप की मगफिरत कर दे, कसम खुदा की आज की रात अगर तुमने उम्मत मुस्लिमा के लिए मगफिरत की दुआ कर दी, कसम खुदा की अल्लाह तेरी दुआ को कबूल करेगा, तेरी बाकी तेरे बाप की दुनिया के उम्मत मुस्लिमा के अल्लाह मगफिरत मैंने इसे छेड़ा था तो इसको छोड़ू नहीं, बस मुकम्मल कर। लेकिन आज कह दो ना इंशाल्लाह मांगेंगे दुआ यार, कह दो ना इंशाल्लाह। सहाबा है, मांगोगे कि नहीं मांगोगे? मुस्लिम है। और इतनी इंपॉर्टेंट उसने रात मस्जिद है, नबवी में पेशाब आइम्मा करना कराम मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं इसी सहाबा रात मौजूद में है। अल्लाह तबारक व किसी के तआला, मिजाज में आया एक बात कि तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला तमाम किसी के उमूर मिजाज में आया, निकाल के बाहर फेंक दिया। मगर जो होने सरकार वाले ने हैं अपने साल में सहाबा का तेवर देख लिया, मुंतखब करता है फरिश्तों को अल्लाह कुछ हुक्म न देता बोले, है। मैं हूँ, जो हज करने जाएगा इस कोई साल, कुछ न बोले, इसी रात में लिखा जाए। मैं हूँ। आई है अब तो बोल दो यार, सरकार ने मोहब्बत किसकी औलाद होगी, लहजे का कमाल। कौन जाएगा दुनिया से? लहजे में मिठास आय है, तो भी सलाम फैलता है। एक सवाल होता है यार, पीर साहब ये से तो लड़ेंगे तकदीर में रब ने पहले लिख दिया, तो आज क्यों मौलाना अल्लाह साहब ताला से लड़ेंगे तो फरिश्तों क्या को होगा वो भाई? रजिस्टर स्टेज पर देता एक है मुकर्रिर कि आप नादखा ये से हो। लड़ेगा तो क्या होगा भाई? क्या तो अगर तुम्हें मदीने जाने की तड़प है, उसकी है, मुझे मालूम अगर है, तुम्हें मौलाना बख्शिश की मुझे तलब मालूम है, अगर तुम्हें मगर रिस्क कैसे चाहिए, कैसे मौलाना अगर तुम्हें साहब? दौलत चाहिए, तो अभी जलसे के बाद आप बिस्तर पे मत जाना, कसम खुदा की अल्लाह के हजरत हुजूर फजले सर को रहमान। झुका देना और रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ करना, ए अल्लाह तेरे महबूब का वादा है, आज की रात में बख्शिश की रात है, नजात की रात है, छुटकारे की रात है, ए मौला मुझे छुटकारा दे देना गुनाहों से, मुझे छुटकारा दे देना तमाम बुराइयों से, ए मौला आज की रात मैंने मौलवी से सुना था कि अल्लाह से अमल लिखा जाता है कि कौन साल में मरेगा, कौन जिएगा, ए अल्लाह इसमें यह भी लिखा जाता है कि कौन मदीना जाएगा, ए अल्लाह आज की रात के सदके में मुझे इस साल मदीना लिख दे, कसम खुदा की जब तुम ऐसी दुआ करोगे, दिल से मांगोगे, अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाने वाला। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ करते रहे, रब ने मकाम अता कौम की वो पुख्ता ख्याली और दिल को बिल्कुल साफ साफ और सुथरा कर। क्या कबीर जी से पूछा था तो कबीर जी बोले थे, बड़ी जबान को खोले थे, कैसे? अगर कहो तो बोल दो। सुनो इस वाक़े को, सरकार ने कहा कोई कुछ न कि मल मल धोवे शरीर को, इधर आओ, मल मल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल, मल मल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल, अरे नहाए गंगा गोमती रहे पेशाब करे, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुमने जहाँ पेशाब बोलो बोलो किया है, बोलो। वो भी मेरी इबादत की जगह है। अब लाख
सरकार नहा लो, कहते रहे कुआं में डूबे जाओ, समंदर में डूबे जाओ, पोखरा में डूबे जाओ, नदियों में डूबे जाओ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ना हो। और जब बोली तक इतनी तीनों अच्छी फर्ज है। अदा न कर लो तले पाक। आपका इस्लाम कितना अच्छा है। कितने फर्ज हैं? बोली गिनने की 4 है। तो इस्लाम कितना कौन अच्छा कौन से? होगा। कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। हाय नर्म हाय। लहजे से इस्लाम फैला है, बोलो यार, किरदार से इस्लाम फैला है। बशीर बद्र का एक शेर है। कितने हैं? 2 शेर है, दूसरा शेर हम सुन 3 लीजिए, बोल पहला देते, शेर। अभी 3 बोल दिए। और उसके बाद असल में कितने हैं? करता हूँ क्योंकि वक्त औरों का भी बोलो है। यार, आप लोग बोलो। आंख बंद करके 2.5 घंटा हाय हाय, बस दाल में देख कुछ कर- काला देखकर है। मेरे 3 ही हैं। कितने हैं? तो हक याद कर लो कितने। अरे हमारे शहीद नूरी नंबर साहब 1। अल्लाह उनको एक लड़के से हमने पूछा जरा बताओ, बोला मौलाना पता नहीं है, मुझे मालूम है। मैंने कहा बता, तो बोला तेल साबुन तौलिया। और अगर बशीर बद्र से मुलाकात हो जाए कहीं भी, कुछ लोग हैं इसे नहीं पता रहता है। कफील गुसल में 3। नंबर 1 पतला दुबला मौलवी कुल्ली। आपके गजल नंबर 2 नाक में पानी, और नंबर 3 पूरे बदन पे पानी बहाना, ऐसा बहाना कि एक रोया बराबर खुश्क ना रहे, सूखा ना रहे। ये 3 फर्ज हैं। अगर तुमने 3 फर्ज अदा कर लिए, अगर आपको एक बाल्टी में ये काफी है तो 1 बाल्टी में हो जाएगा, 4 बाल्टी में काफी है तो 4 बाल्टी में हो जाएगा। मगर इन तीनों फर्ज को आपको अदा करना पड़ेगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवान हो, और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवान हो, कौन से सच्चे हैं? जिसकी मोहब्बत में आप बैठे हैं, जिस अबे से करने की मोहब्बत में बैठे हैं, जरा आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखो कि वो सच्चे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की हिस्ट्री पढ़ के देखो, वो भी सच्चे हैं। आओ जरा मैं आपको बताता हूँ कैसे सच्चे हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का वाक़या है। आओ मैं आपको एक बात झलक दिखा देता हूँ। हो सकता है कि कल परसों मेरी हाज़िरी हो जाए। मैं कसम खुदा को आप भी याद रखूंगा दुआओं में। ख्वाजा के दरबार में आपकी दुआ के लिए कहूँगा, ए मौला मेरी घर वालों को सलामत रखना। जरा बोल के दिखा देना, ऐसे आका की बात कर रहा हूं, जिसकी ज़बान से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। आज मैं आपको बताता हूं, एक दिन की बात है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के ज़माने में, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के वक्त में, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के दौर में एक हाकिम ने बेगुनाह को फांसी की सज़ा दे दी। हम जवाब की सज़ा दे दी, जाके फांसी पे लटका दिया जाएगा। तारीख मुकर्रर हो गई, दिन मुकर्रर हो गया। सवालों इकलौता चहीता था। बताओ, अगर तुम्हारी एक औलाद हो और वह भी फांसी पे लटका दी जाए तो बताओ कितनी तकलीफ होगी, कितना दर्द होगा। अब वो माँ ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत रखने वाली थी, फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पहुंचती है, अर्ज करती है सरकार बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं क्या हो गया, जरा बोल तो सही माँ। अब तारीख भी मुकर्रर थी, वक्त भी मुकर्रर था। उसी तारीख में उस बच्चे को फांसी पे लटका दिया, जल्लाद ने फांसी पे चढ़ा दिया, उसकी रूह निकल गई। निकलने के बाद में अब वो औरत दौड़ती दौड़ती ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में जाकर के लिपट जाती है। वजू फरमा रहे थे ख्वाजा गरीब नवाज, कहती बता माजरा क्या है। कहा आका मेरे बेटे को बेकसूर था वो, उसे फांसी पे लटका दिया गया है, बेगुनाह था वो, फांसी पे चल गया है, अब तो उसकी जान भी निकल गई है। आका कुछ तो करो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में उठते हैं, अपनी छड़ी को लेते हैं, लेने के बाद में चल देते हैं। जितने भी मुरीदीन थे सबके सब कह रहे थे चलो आज ख्वाजा जलाल में जा रहे हैं, ऐ है उठो। सारे के सारे मुरीद भी आ गए। अब जहां पर फांसी पे लटकाया गया था, जिस जगह पर फांसी पर लटकाया गया था, अब वहां पे जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज आ रहे थे, उस बच्चे की लाश जो है तड़प चुकी थी, जान निकल चुकी थी। ख्वाजा गरीब नवाज आते हैं और अपनी डंडी से, अपनी छड़ी से उसकी गर्दन को सहलाते हैं, गर्दन पे मारते हैं और कहते हैं अगर तू बेकसूर है तो अल्लाह के हुक्म से उठ जा। इतना कहना था, छड़ी लगी, जिसे फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ख्वाजा गरीब नवाज की बरकत से वो जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, क्यों नहीं तुम अपने दिल को साफ शफाफ कर लेते हो? क्या हो गया तुम्हें? ईश्वरम इंद्रम सुबलम सुतलम स्वीकारम मंगलम महा, क्यों नहीं उस ईश्वर के दरबार में अपने सर को नकमस्तक कर देते हो जिसने पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया? जिन्होंने ऐसा कर दिया पूरा जमाना उनका गुलाम बन गया। अगर तुम भी चाहते हो कि जमाना मेरे कदमों में आए तो उस मालिक के हुजूर अपने सर को झुका लो जिसके आगे पूरा ब्रह्मांड झुकता नजर आता है। वो ऐसा शक्तिशाली पावर वाला आका है, परवरदिगार है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ती भी नहीं है। लेकिन आओ, और आज हमारा हाल क्या हो गया, हमारा मामला क्या हो गया, जरा चलो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर इजाजत दो तो मैं बात, क्योंकि टाइम भी मेरा वक्त भी बहुत कम बचा। मेरे भाई 4 बजे मुझे लखनऊ पहुंचना है, अभी याद रखिएगा मेरे अजीज दोस्तों। अपने आप को क्या हो गया हमें, आपको, हमारे अंदर तरह तरह की बुराइयां भरी पड़ी हैं, तरह तरह की, ना जाने कितनी। अगर कहो तो कह देना। मैंने कबीर जी से पूछा था, मैंने कहा कबीर जी जरा तुम बोलो, जबान को खोलो। हमारे यहाँ मौलाना साहब, हमारे यहाँ फलाना साहब न जाने कितनी लोगों पे उंगली उठाते हैं। जरा मैं आपको बताता हूँ, बड़ी थोड़ी बात कर रहा हूँ, जरा उसी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चलते एक बात करके बात को मुकम्मल कर देता हूँ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिजवान का जमाना था। एक महाराज जी थे, पंडित जी थे, उनका एक फेल था, उनका ये काम था कि वो रोजमर्रा अपने देवता को एक लोटा पानी लेके जाते थे, चढ़ा आते थे। उनका अमल ये था, उनका दस्तूर ये था, उनके अकीदे के मुताबिक था। लेकिन मुसलमान रोज फजर में उठता है, अल्लाह के हुजूर सजदा करता, और खैरीगढ़ का मुसलमान कोई नहीं बचता जो फजर की नमाज ना पढ़ता हो। पढ़ते हो? अरे हाँ हूं, बोला यार। नहीं ना पढ़ोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह कह दो ना, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। कसम खुदा की, जिस दिन जुमे की तादाद में फजर की तादाद हो जाएगी, कसम खुदा की कामयाबी हमारी कदमों में आ जाएगी। जिस दिन जुमे की तादाद के जैसी फजर की तादाद हो जाएगी, कसम खुदा की कामयाबी हमारे कदमों में आ जाएगी। क्योंकि हम उठेंगे तो अल्लाह का नाम लेके उठेंगे, काम पे जाएंगे तो अल्लाह का जिक्र करके जाएंगे। तो सुनो, उसी दौर में एक महाराज जी थे। महाराज जी, उनका यह दस्तूर का मामूल था, रोज सुबह एक लोटा लेते थे, उसी पानी को भरते थे, भरने के बाद में अपने देवता के यहाँ चढ़ा देते थे। ये उनका अकीदा था, रोजमर्रा का ये काम था। इत्तफाक की बात है, एक दिन उनकी तबीयत दलील होती है, तबीयत खराब होती है। होने के बाद में उनके यहाँ एक पुत्री थी, एक लड़की थी, वो भी जवान हो चुकी थी। जब बाप को देखा कि रोज जाते थे, आज नहीं गए हैं, तो वो बेटी ने लोटे को उठाया, वो भी पानी को भरा, वो बिस्तर पर है, बाप पिता बिस्तर पे है, बेटी लेकर के चल दी। पिता ने कहा, बेटी कहाँ जा रही है? तो बेटी ने कहा, ए पिताजी, ए बाप जी, आप जहाँ रोज जाते थे ना, वहीं पानी चढ़ाने फला देवता को जा रही हो। इतना सुनना था, वो लेकर के लोटा चल दी। जैसे ही लोटा लेकर के निकली, अब रास्ते में जा रही है, तवज्जो देना, रास्ते में जा रही है, अपने मन में मुस्कुराती चली जा रही, अपने मन में गीत गाती चली जा रही है, अपने मन में मुस्कुराती चली जा रही कि आज मेरे को फला देवता को पानी पिलाने का सौभाग्य हासिल हो गया है, सौभाग्य प्राप्त हो गया है। अब वो जा रही है, दरवाजे, मंदिर के दरवाजे पे जाती है, दरवाजे का किवाड़ को खोलती है, खोलने के बाद में देवता के सामने पानी रख देती है और कहती है, ए महाराज जी, ये लो पानी पी लो, ये लो पानी, ऊंचा बोलो, ये लो पानी पी लो। उसे पता नहीं था कि पिता पिलाने आते थे या चढ़ाने आते थे, ये तो पिलाने निकल गई है, अब पानी पी लो। अब एक दिन 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट वक्त गुजर गया, लेकिन पानी को नहीं पिया। अब उसने सोचा कि हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। अब वो क्षमा चाहने लगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, कोई अगर मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है तो पी लो। अब वो फिर भी न पिया, फिर सोचा कि पता नहीं मेरे पिताजी मंत्र पढ़ के पानी पिलाते हो, वो भी मंत्र पढ़ने लगी, हे
पापिता पिता देवे महेश्वरा सुभक्तेश्वर स्वाहा। ए महाराज जी पानी पी लो, पानी पी लो, लेकिन फिर भी ना पिया। फिर उसने मंत्र दिया, ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षा से पार्वतम पिता देवे महेश्वरा सुभक्तेश्वर स्वाहा। हे देवता जी पानी पी लो। अब मंत्र पे मंत्र दे रही है लेकिन पानी नहीं पी रहे, पानी नहीं पी रहे। वक्त गुजरता गया, अब वो भी जलाल में आ गई। कहा देवता महाराज अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो अपना सर पटक पटक करके तेरी चौखट पे जान दे दूंगी। इतना सुनना था लेकिन फिर भी ना पानी पिया। उसने अपने सर को चौखट पे पटकना शुरू कर दिया, सर से खून बहना शुरू हो गया, पूरा खून जिस्म से पूरा जिस्म खून से लथपथ हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मायूस खड़ी थी कि शायद अब पी ले। मायूसी उसी रास्ते से ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर होता है। कहते ना सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर होता है। जब गुजर हुआ ख्वाजा गरीब नवाज करीब जाते हैं, कहते हैं बेटी बता तो क्या मामला है, क्या मामला है। तो बेटी ने जवाब दिया, बाबा ये तेरे धर्म की बात नहीं है, अपन के धर्म की बात है, कोई मसला हल होने वाला नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे गरीब नवाज है, उनके दरबार में अगर कोई अपना जाए तब भी अपना जाए तब भी मुरादें पूरी होती हुई नजर आती है। चाहे कोई भी जाए सारे लोगों की मुरादें पूरी होती है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया बेटी बता तो सही। तो बेटी ने सारी दास्तान बताई, शुरू से लेकर आखिर तक बताया। बताने के बाद में कहा बेटी बस इतनी सी बात। तो बेटी ने कहा गे बाबा आप इतनी सी बात कहते हो ना, मेरी तो आधी जान निकल गई, आप इतनी सी बात कहते हो। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ए बेटी तू परेशान ना हो, ये पानी पिएगा, ये पानी ऊंचा बोलो ये पानी पिएगा। वो बेटी कहती है बाबा बड़ी कोशिश कर ली, मंत्र पे मंत्र दे दिया, नहीं पिएगा न पिएगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज बोले ये पिएगा। ऊंचा बोलो ये पिएगा, पिएगा। इतना कहा लोटे को आगे बढ़ा दिया। ख्वाजा ने फरमाया पी ले। आए है क्या फरमाया, आप बोलो क्या, पी ले। नहीं पिया। बेटी कहने लगी बस बाबा तेरा पावर देख लिया, तेरा पावर देख लिया। तो ख्वाजा गरीब नवाज कहते पी ले, पीता क्यों नहीं, फिर भी नहीं पिया। फिर भी अब लड़की तो और उसको बोलने का मौका मिल गया, बात बने बाबा घूम रहे। आजकल अगर अम्मा बहनों और भैया लोग अगर तनिको कहूं नुक्ता चीनी वाला कुछ काम बन जाए फिर देखो, चाहे अपना इमाम ही काहे ना हो, थोड़ी सी मिस्टी निकल आई, इमाम चाहे जितना बड़ा हो, चाहे मुफ्ती आजम आ जाए, इतना आयब तलाश करते हैं। मैं भी बताऊंगा, थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। पी ले, लेकिन पिया बस बाबा जान गए। ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आते हैं, अरे कहते पी ले, पीता क्यों नहीं। इतना कहना था, हाथ बढ़ाया, आए है बोलो बोलो यार बोलो, हाथ बढ़ाया, लोटे को उठाया, पीना शुरू कर दिया। आए हाय ऊंचा बोलो पीना। अब वो लड़की मस्त हो गई है, बाबा बस जान गया तेरा पावर क्या है। ये पावर अल्लाह वालों का है, जिसका दिल जिस्म नजर दिल दिमाग सब पाको शाफो शफाफ है। जो इबादत करने वाले हैं, जो रियाजत करने वाले हैं, जो बंदगी करने वाले हैं और अल्लाह को राजी करने। अब खैरीगर वाले सोच रहे होंगे यार इतना पावर अगर हमको मिल जाए। एक वली थे, गया मांगने के लिए, बड़ा परेशान था, तो ढीला उठा के दे दिया, वो अंडा हो गया सोने का। आए है सोने का बन गया, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा दे दिया, जा तेरा काम बन गया। को ढीले को उठा के कुल अल्लाह पढ़ दिया, सोना बन गया। अब बड़ा होशियार है आजकल का लोग। अब पता नहीं हमारे गांव तो बहुत होशियार ही खैरीगर में है कि नहीं। हाँ? अल्लाह के वली ने ढेले पे कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा,
सोना बन गया कि जा तेरी मुसीबत। अब वो जाते जाते मन में सोचने लगा, यार एक बाबा ने कुल अल्लाह पढ़ा, 2 बार 3 बार पढ़ा, सोना बन गया, चलो क्यों ना। वो जाते रास्ते में अपने जतने खेतम ढीला पाइस उठाए जरेगा चलावा। अब वो कुछ नहीं किया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बीवी बोली कहा तुम्हें पता नहीं, रुक जाओ, अमीर बनने का तरीका मिल गया। अब देखो अल्लाह, मुंह से लफड़ा निकलने लगा, मगर सोना। बोलो 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 बोलो। अगर अच्छा तुम बताओ, अगर हम तुमको एक ऐसा अमल बता दे जिससे तुम मालदार हो जाओ, करोगे? हाँ ना है, लालची ना है मौलाना साहब, कोई करी है ना है आए है। यार जिस पैसे को कमाने के लिए अपने घर को छोड़ते हो, मुसीबतें बर्दाश्त करते हो, क्यों ना आज की रात अपने रब से मांग लो। क्यों नहीं मांगते हो? और जागते तो ऐसे, अम्मा बहनों का अगर जागेगी मिल जाए, पूछो ना वह कैसे जागते हैं, कुछ भी ना करो, उनका जगना ही अलग है। ले फुसुर दे फुसुर, ले घुसुर ले फुसुर। और अगर अम्मा बहने का उनका अपने बच्चे की तरबियत दे के मौका मिल जाए तो इतनी बढ़िया बढ़िया तरबियत देते इनकी का बताई। हमारे वहां एक चच्ची है, कहा तो कह दी नहीं तो रहा ही दी। तो बोला तो ना हो तुम लोग, बोला हमका बहुत दूर जाना है, एक बार बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई तरबियत का भी असर पड़ता है, जैसा तरबियत दोगे ना वैसे बच्चा पहली बार चोरी करके ला वापस करके आ, बच्चा उसी दिन से चोरी नहीं करेगा। अब जैसे लेकर के अम्मा ने बताया ना, अम्मा बोली बताया ना, हमारा तो आशिकी और पुड़िया वो कौन सी चलती है, किशोर बन गए। ये किशोर सिस्टम, इनका सिस्टम बन गया और इन्हें पता नहीं कयामत में तुम्हारा सिस्टम बिगाड़ दिया जाएगा। दुनिया में धोखा तुम सिखाओ, बच्चा जब बढ़ के हुई के धोखा दे, शादी हुई जाए धोखा दे दे तो कहा तो मौलाना साहब तावीज बना दो। अरे पूरी कुरान लटका ले तब फायदा ना हो, कहा तो कैसे शुरू से तरबियत दो। ख्वाजा गरीब गौसे पाक की जिंदगी पढ़ो, उनकी वालिदा 18 पारे की हाफिजा थी, तरबियत करती थी, गोद में लेती थी, दूध पिलाती थी, काम करती थी, 18 पारे पढ़ दिया करती थी। अब अम्मा बहनों से भाई पूछ लो कि एक आयत पढ़ा दो रोज रोज ना है। और बेटा को उससे आजम जैसा चाहते हैं, बेटा बुअली कलंदर जैसा चाहती है, और तरबियत बिल्कुल चौपट है। कैसे हमार चच्ची नहीं इजहार का गोदी में गए, अरे हुर्र चिरैया हुर्र जाए भैया मोरा सोए जाए, हुर्र चिरैया कोठे से मोरा भैया सोए जाए धोखे से। बोलो अब बताओ लड़का का बनिए, धोखा जब पहले से खई हो, और जैसे शादी हुई पहली दिन रदिया माँ का धोखा का मामला। तो ऐसी तरबियत दो जैसी तरबियत हजरत ख्वाजा गरीब की वालिदा ने, ख्वाजा गरीब की वालिदा ने, गौसे आजम की वालिदा ने दिया था कि सच बोलना बेटा, सच बोलना बेटा, सच बोलना। सच की बरकत से अल्लाह रब्ब कदीर ने अब्दुल कादिर को गौसियत का मकाम अता कर दिया। अगर तुमने भी अपने बच्चे की अच्छी तरबियत दी होती, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत दी होती, तो तेरा बच्चा भी कभी तो वक्त का वली बन जाता, या वक्त का इमाम बन जाता, क्या वक्त का गाजी बन जाता। खुदारा अभी भी वक्त है, अल्लाह को राजी कर लो, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। बस 2 मिनट बाकी है, अब पानी पी लिया, औरत हंसती हुई जा रही, अब बस्ती वाले देख रहे हैं, चेहरे से खून टपक रहा है, पूरा जिस्म खून से लथपथ है। सब लोग कह रहे यह काला मुंह काला करा के आ रही है, ले में गोइयां होने लगी। कोई मामला हो तो बड़ा ऐब तलाश करते हैं लोग, बड़ा ऐब तलाश करते हैं। इसी ऐब के बारे में हमने कहा था, ए महाराज जी, तुलसीदास जी, ए कबीरदास जी जरा बोलो। हम बोले तो कैसे बोले, तो कबीरदास ने कलम उठाया, बड़ी सोड़ी बात कही, अगर कहो तो हम कह देते हैं। ए दूसरे पे ऐब तलाश करने वालों, ए इमामों पे ऐब तलाश करने वालों, अपने भाइयों पे ऐब तलाश करने वालों, एक गांव पड़ोसियों में आए तलाश करने वाली माँ बहनों, तुम भी सुन लो। जब मैंने कहा था कबीर जी जरा बोलो, तो कबीर जी बोले थे, क्या बोले थे?
बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया को। अरे जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई हो भैया, मुझसे बुरा न कोई। मेरे अजीज दोस्तों, 1 घंटा बोलता हूँ यार, 1.5 घंटा हो गया और क्या लोगे हैं? अगर मुझे जाना नहीं होता तो 2 घंटा बुलवा लेता। अब अगर कहो तो मैं अब टिकट दिखा दूं तभी मानोगे, हाँ? तब फिर मेरे अजीज, जैसे तुम्हारा है ना वैसे हमारा भी है, हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी गला कोई मशीन थोड़ी है। चलिए मैं बात रख लेता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने तलाश करते चलो आगे घर में पहुंची, पिता ने कहा बेटी, गांव वाले तो कुछ और कह रहे, सच्चा बता, सच्चाई बता। तो बेटी बोलती है क्रिया खाती हूं। क्या? बोलो क्या क्रिया जाना था? अतः क्रिया मछा मार जाओ, ये सब जाना तो ही है, कहावत है बहुत मशहूर है। क्रिया खाती हूँ पिताजी, मैं मुंह काला करा के नहीं आई, बल्कि मैं देवता को पानी पिला के आई हूँ। जैसे इतना कहा, पिता भी बहुत चंगा हो गया, बिटिया इतने सालों से हम गए, आज तक पानी नहीं पिया तो तुझसे कैसे पी लेंगे, सही बता। तो बोली मैं क्रिया खा के कहती हूँ, सही में पानी पिला के आई हूँ, पानी पिला के आई हूँ। तो बस्ती वाले सब इकट्ठा थे ना, बस्ती वाले इकट्ठा थे, बोले अगर पानी पिया है तो कल भी पिएंगे, दूध का दूध, पानी का कल भी पिएंगे, अगर पी लिया तो बेटी सच्ची नहीं पिया। बोलो यार, झूठी। लेकिन आए है सुबह की तारीख मुकर्रर हो गई, टाइम मुकर्रर। अब सुबह हुई तो पूरी बस्ती इकट्ठा, पूरी बस्ती। अब बिटिया आगे, पुत्री पीछे आगे, पिता पीछे पीछे, सारे के सारे लोग उसके पीछे चल रहे। अब वो लोटे में पानी लिया, मंत्र जपते चली जा रही है, माला जपते चली जा रही है, माला जपते चली जा रही है। कृष्णोत्तम न्यार्तम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्तम बलवंतम लमलह्यम पचतमनम महावीरम परारूपम परादीपम स्वाहा। ओम अन्नपूर्ण सदो पूर्ण शंकर बनो वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम च पार्वतम पिता देवी महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा। ये मंत्र पढ़ते चली जा रही है, अपने मन को शांति देती चली जा रही और कहती है प्रभु अब इज्जत तेरे हाथ में है, बचा लेना, बचा लेना, बचा लेना। अब कई मंदिर के दरवाजे को खोला, लोटे को रखा और कहना शुरू कर दिया, पिता पिता देवे महेश्वर श्री भक्तेश्वर स्वाहा। हे महाराज पानी पी लो, इज्जत दांव पे लगी हुई है, इज्जत दांव पे लगी हुई है, पानी पी लो। लेकिन पानी आए है, पानी बोलो जब कभी सफाई देने का मामला हो, अगर मामला हल ना हो तो कितनी तकलीफ होती है। अगर कोई तोहमत आयद कर दे, अगर सफाई ना दे सके तो कितनी तकलीफ होती है। खुदारा बच्ची भी तड़प रही थी, ए पानी पी लो। अब वो दिल से कह रही थी पानी पी लो, अब पी लो। लेकिन जब पानी नहीं पिया तो सारी बस्ती वाले कह रहे थे, मैं तो कह रहा था ना कि ये मुंह काला करा के आई है, अपने ऐब को छुपा रही है। कहा नहीं नहीं ये पानी पिए थे। अब जानते हो, कहा अगर पिए थे तो पिया क्यों नहीं, इतना कहना था। बच्ची को ख्याल आया, आए है बच्ची को ख्याल आया, पिलाने वक्त में कोई बाबा आया था, पिलाने के वक्त में कोई बाबा आया था। अब उसके दिल में ख्याल आया, चुपके से पुत के कान में जाकर के कहा पी ले। आए है
कान में जाकर के कहा, जैसे ही कान में कहना था पुतले हाथ बढ़ाया, पानी पीना शुरू कर दिया। पानी जब पीना शुरू कर दिया, बच्ची मचलने लगी, बच्ची लहकने लगी, बच्ची मचलने लगी, खुशी मसल्लत के गीत गाने लगी। तो सारे के सारे बस्ती वालों ने कहा, ए बेटी, पहले तूने कहा पी ले तो पानी नहीं पिया, दूसरे में जब तूने कहा पी ले तो पानी नहीं पिया, आखिरकार तूने कान में कौन सा मंत्र पढ़ा था, जरा मुझे बता दे। तो वो बेटी कहती है, मुझे कोई मंत्र पढ़ना नहीं था, सिर्फ मैंने इतना कहा था, ए देवता पानी पी लो वरना कल वाले पापा को बुला ले, वरना कल वाले। भाई 1 घंटा होगा, कोई अभी तक नारा तक नहीं लगाया। मेरे भाई, मैं भी इंसान हूं, इंसान। अब क्या लगाने से कोई फायदा? अब कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आदमी को जब तुम सांस लेने तक नहीं देते हो तो मेरे भाई, हम भी इंसान ही हैं। ये जिम्मेदारी हमारी हजरत की बनती है। दिल पे मत लीजिएगा। जैसे कान में क्या कहा मैंने कुछ नहीं कहा, इतना कहा पी ले वरना कल वाले आए है। ऊंचा बोलो कल वाले थे कौन? बोलो बोलो बोलो, कौन थे? अब मेरी बात समझ में नहीं आई। परवरदिगारे आलम पी वो नहीं रहते, कहाँ पत्थर कहाँ पानी, कैसे पियो को तुझे पता नहीं है। मेरे महबूब के महबूब की जबान थी, फिर पिएगा क्यों नहीं? फिर पिएगा क्यों नहीं? मैंने कही नहीं, ये पावर मिला तो कहां से मिला? का तुम्हें पता नहीं? जिंदगी पढ़ के देख, उन्होंने पूरी जिंदगी मेरी रजा के लिए गुजारी है। और आजकल का नौजवान जिंदगी गुजारता है काहे के लिए? जाना तो बोलो नहीं चाहते हो तो लोग दौलत तो चाहो करी, वो भी फोकट वाली दौलत, फोकट वाली दौलत। कौन फोकट वाली? जैसे रिश्ता हुआ इनका मुंह बिल्कुल गुलगुला जैसा फूल जाते। अब गुलगुला की बात आई है तो कहो तो कह दे, कह दे ना, कहा तो कह दे। बलरामपुर में पढ़ा रहा था, सवेरे सवेरे रत जगह हो थे। अम्मा बहनों की रत जगह तो जानते हुई हो। हमारे हुआ जब होती रत जगह ना, तो सूर्य रहमान सूर्य यासीन सब पढ़ाते हैं, मनी हो। अब पता नहीं खैरीगढ़ वाले, खैरीगढ़ में जब रत जगह हो तो दुरूद पढ़त हो, पता नहीं सूर्य यासीन पढ़त हो, हम तो ना जाने थे। अब चच्चा बतावे का पढ़त है, बड़ी सोड़ी बात कही है। हम सुबह लेटे थे, सो रहे थे, और आए गुलगुला का जब वो टोकरी तैयार हो जाए, जब ये चलत हैं तो पूछबे ना, ऐसे ऐसे बिरहा। इनसे जब माना पूछा गया, पूरा फ्रिज जो लगा तो उलट पलट के देख लिया, कोई माने तक नहीं मिलता। महाजल्ला ऐसे जगह दे, वो कह रही थे, अरे गुलगुला मछेंदु करो। बताओ, या मुंह मसूरी की दाल, कब हो झूठ, कब हो सच ना बोले, कब हो दुरूद ना पढ़ो, कब हो कलमा ना पढ़ो, और अल्लाह पाक इनके गुलगुलवा में छेंदू करे। और फिर रात भर कहती है, सोने के थारे सुने हो कि नहीं सुने हो? रात भर सोने के थारे में भजना परोसे, पता नहीं अल्लाह जाने भजना का होता। चच्चा उच्चा जाना तो है। रात भर इमाम साहब पहुंचे हैं, ये पिंटू भाई पहुंचे, जलसा कराना है, चंदा दे दे सवेरे, तो कहीं अल्लाह कसम 1 रुपया ना है। मैंने रात भर ये सोने के थारे में भजना परोसन है और 10 रुपया चंदा दे दिया। तो क्यों इतना झूठ बोलते हो? झूठ बोलने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, लानतुल्लाही अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हुआ करती है।
अल्लाह की लानत हुआ करती है। तो खुदारा इस पाकीज़ा शब की कद्र कर लो, कद्र कर लो, अपनी ज़िंदगी को संवार लो। याद कर लेना कसम खुदा की, अगर तुमने इबादत के ज़रिए से अपने रब को राज़ी कर लिया, वो रब करीम है, वो रब मेहरबान है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, तुम्हारी ख़ताओं को भी माफ़ कर देगा, तुम्हारी गलतियों को भी माफ़ कर देगा। मैंने कहा था कैसे करे, क्या करे, तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम से पूछ ही लो जा करके, इमाम यही जवाब देगा, अपना तन मन धन सब खुदा की रजा पे कुर्बान कर दो, इसी में कामयाबी है। मैंने कहा था कबीर जी जरा तुम बोलो, जबान को खोलो, तो कबीर जी बोले, जबान को खोले। अब खैरी घर वाले बोले तो जरा हम भी आखिरी बात बोल देते हैं। बड़ी सोरी बात कहती, एक बार बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक बड़ा मजमा बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा था महाराज जी जरा बोलो, तो महाराज जी बोले थे कैसे, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, अरे तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा हो भैया, क्या लागे मेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हरणे पापम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई, जपो नामी मोहम्मदा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।